हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? सर हमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जिससे बाहर नहीं आए। सर हम पूरे कहानी अच्छे से नहीं पढ़े हैं। सर हमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जिससे बाहर नहीं पूछा जाए। सर हम चैप्टर पढ़ तो लिए हैं बट क्वेश्चन सर नहीं किए हैं। सर हमें क्वेश्चन सर बता दीजिए जिससे बाहर नहीं पूछा जाए। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों की डिमांड की वजह से आज हम 20 क्वेश्चन वैसे सेलेक्ट करके लाए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे 15 सालों का लिया हुआ है और 15 सालों का प्रीवियस ईयर भी लिया हुआ है। और ये 20 क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आप ये टोटल के टोटल 20 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हो और समझ लेते हो तो एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव में आने वाले हिंदी के पेपर में जो भी क्वेश्चन है वो आपसे एक भी नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है हिंदी का, है सब्जेक्टिव है 2025 का आने वाला परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। देखिए आराम से एकदम बैठ जाना, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन इस वीडियो को मैं पार्ट बाय पार्ट में बनाऊंगा क्योंकि इसके बहुत 3-4 पार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेरे फ़ोन का सपोर्ट उतना नहीं लेता है। तो चलिए बकवास नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। अगर बच्चों आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोग आसानी से दे सकते हो कि लेखक और मालती के बीच मालती जो है वो लेखक के दूर के रिश्ते की बहन है और ये दोनों साथ में लड़े हैं, पीटे हैं, खेले हैं, कूदे हैं और यह एक भाई बहन के बंधन में कभी नहीं बंधे। तो चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर है। लेखक और मालती के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। मालती लेखक के दूर के रिश्ते की बहन है। मालती कौन है? लेखक के दूर के रिश्ते की बहन है, लेकिन दोनों के बीच मित्र जैसा संबंध है। किसके जैसा संबंध है? मित्र जैसा संबंध है। ठीक है, दोनों बचपन में इकट्ठे खेले, लड़े और पीटे भी गए हैं। दोनों की पढ़ाई भी साथ हुई थी। दोनों साथ में एक ही स्कूल में पढ़े हैं। उनका रिश्ता सदा मित्रता पूर्ण रहा था। वह कभी भाई बहन या बड़े छोटे के बंधन में नहीं बंधे। बस सिंपल एज इट इज़ आपको लिख करके चले आना है। अगर आप आंसर समझ गए हो तो खुद से भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जामिनर नंबर आपका नहीं काटेगा, लेकिन क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन उसे रट के जाना है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, गैंग्रीन क्या है? सर देखिए गैंग्रीन क्या है, ये कौन से चैप्टर से है? रोज। ठीक है, रोज चैप्टर से है। चलिए हम लोग देखते हैं गैंग्रीन क्या है, इसका स्पष्ट करना है। देखिए मेरे बच्चों, गैंग्रीन एक खतरनाक और दर्दनाक बीमारी है। यह ज़्यादातर पहाड़ी के इलाके में रहने वाले व्यक्तियों के पैर में कांटा चुभने से होता है। कांटा चुभना तो एक आम बात है, परंतु जल्द इलाज ना किया जाए तो मरीज के पैर काटने पड़ते हैं, क्योंकि देर इलाज होने से बहुत बड़ा जख्म हो जाता है और इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगर आपसे सवाल में आए कि गैंग्रीन क्या है और आप सोच रहे हो सर ये तो हमको याद करना पड़ेगा, तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको सिंपल वर्ड में लिख करके आना है। गैंग्रीन एक खतरनाक और दर्दनाक बीमारी है जो कि पहाड़ी इलाका में रहने वाले व्यक्तियों के पैरों में कांटा चुभने से होता है। यदि उसका इलाज जल्द ना किया जाए तो बहुत ही बड़ा जख्म हो जाता है और उसको फिर बाद में जख्म हो जाता है और और फिर अंतिम इलाज उसका बस पैर काटना ही है। और अगर ऐसा ना किया जाए तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, इंसान की जान भी जा सकती है, व्यक्ति की जान भी जा सकती है। बस सिंपल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उस पर प्लीज़ स्किप ना करना, ये नहीं कहना है यार छोड़ना, लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान देना। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता? ये बिना पढ़े भी आप लिख सकते हो। अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता? मान लो कि आप अगर बोल नहीं पाते, ठीक है, आप अगर बोल नहीं पाते तो आप क्या बताते? ठीक है, अगर आप बोल नहीं पाते, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए आप गूंगा होते तो आपको कैसा महसूस होता? तो हम बताएंगे सर कि अगर हम गूंगा होते तो हम किसी से बातचीत नहीं कर पाते। सिंपल सा तो बात है, बातचीत नहीं कर पाते और हमें जो भी दुख पीड़ा दर्द होता वो हम किसी से ना बता पाते, अकेले से बैठे रहते ऐसे ही। तो बस वही तो लिखना है, अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता? तो इसका आंसर है, अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते और जो सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से ना कुछ कहा सुन सकते। आपके पास कुछ भी दिक्कत रहता, मान लीजिए एक कहावत सुने आप कि अगर मान लो अगर आप टेंशन में हो तो आप किसी दूसरे को बताकर अपना टेंशन हल्का कर सकते हो। अब मान लो आप अगर
बोल ही नहीं सकते, तो आप कैसे बताते? तो अब आप कहोगे सर हम मैसेज करके बता देंगे व्हाट्सएप पे। वो तो अभी नया ज़माना आ गया, वो अभी डिजिटल हो गया है थोड़ा बहुत, तो उससे होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला सवाल है हमारा चौथा सवाल, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? ठीक है, तो बेन जॉनसन जी कहते हैं कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार तभी होता है जब मनुष्य कुछ बोलता है। मान लो आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हो, तो आप उसे देख करके नहीं पता कर सकते हो कि इंसान पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, गंवार है, बुद्धू है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत चालाक है, बहुत तेज है, बहुत प्रेम है, बहुत भावुक है, बहुत दिलदार इंसान है, बहुत ही जो भी हो, उसके बारे में आपको कुछ भी गुण का पता नहीं चल सकता जब तक उस व्यक्ति से आप बात नहीं करते हो, अथवा जब तक व्यक्ति बोलता नहीं है तब तक उसके गुण का पता नहीं चलता है। यह बात किसने कही थी? बेन जॉनसन ने। और एडिसन ने कही थी कि असली बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्ति में हो सकता है। मान लो आप दो दोस्त हो, ठीक है, और आप दो दोस्त एक कुछ इम्पॉर्टेंट बात करो, बहुत ही सीक्रेट बात, और वो बात आप सीक्रेट करते हो, तो मतलब बोलते हो ना कि भाई तू प्रॉमिस कर, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ, तू भी नहीं बताएगा, मैं भी नहीं बताऊँगा, किसी को भी नहीं, और आप किसी तीसरे के बारे में बात करते हो, या तो फिर अपना ही पर्सनल बात करते हो, तो वो बात तो छिपी रह जाती है। अब मान लो कि आपके साथ कोई 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, आप 3 व्यक्ति के साथ डिस्कस कर रहे हो, तो बात कहीं ना कहीं बिखर ही जाएगा, कहीं ना कहीं वो बात चला ही जाएगा। इसलिए ये एडिसन साहब कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर गई। चलिए इसका उत्तर देखते हैं कैसे लिखा हुआ है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बोलने से ही गुण अवगुण का पता चलता है, और एडिसन साहब का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर चली गई। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल है हमारा 5वां नंबर, और ये आज के वीडियो में हम लोग 5वां नंबर तक ही करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको अगले वीडियो में देख लेना, ओके, क्योंकि फ़ोन में स्टोरेज बहुत कम है और मैं 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकता। बहुत इस वीडियो के मैंने 3, 4, 5 बार बना चुका हूँ, 20 क्वेश्चन का एक ही वीडियो बनाया था, लेकिन वीडियो मेरा डिलीट हो गया, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि पार्ट बाय पार्ट करके बनाऊँगा। चलिए बकवास नहीं करते हैं, लास्ट सवाल 5वां नंबर, नारी की प्रधानता कब से आरंभ हुई? रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो मानव का जीवन 2 भागों में बट गया। पुरुष कृषि कार्य में लग गया और उसका अधिक समय खेती बाड़ी में ही बीतने लगा, है कि नहीं? नारी घर पर काम करने लगी और घर गृहस्थी संभालने लगी। यहीं से उसकी पराधीनता की कहानी शुरू होती है। बाहर का जीवन यानी पुरुषों का जीवन बड़ा होता गया और नारी का जीवन छोटा होता गया। देखिए प्यारे बच्चों, जिस समय बहुत ही हमारे पौराणिक ज़माने में जब कृषि का खोज यानी खेती बाड़ी का जब खोज हुआ, तब उसमें क्या होता है कि जो नारी है वो घर पर काम करने लगती है। घर पर काम करने का मतलब खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, और बाहर पुरुष जो है वो बाहर खेती बाड़ी में काम करने लगे, और जो महिलाएं थी वो अपना खाना बनाकर पहुंचाने लगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।